नमस्कार, न्यूज़ पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं संतोष सिंह और आज हम न्यूज़ पल्स में बात कर रहे हैं बोचहा रिटर्न। जी हाँ, कुढ़नी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हर किसी का सब दाव पर है, मतलब दिखाने की कोशिश यही हो रहा है। उस दाव पर सबसे ज़्यादा अगर छटपटाहट है किसी में तो वो है भूमिहार समाज में। जी हाँ, छटपटाहट क्या है, किस तरीके से कुढ़नी चुनाव को भूमिहार समाज दिख रहा है। पहले हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी से। 30 साल से अधिक समय से वो पत्रकारिता से जुड़े रहे। नवभारत टाइम्स के दौर में वो मुजफ्फरपुर के ब्यूरो के प्रभारी हुआ करते थे। वो क्या समझ रहे हैं कुढ़नी चुनाव को लेकर, जरा पहले ये सुन लेते हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं प्रमोद कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस दौर में पत्रकारिता में रहे हैं जिस दौर में मुजफ्फरपुर वैशाली में समाजवादी आंदोलन और लालू उभार का भी वो दौर था। उस दौर में ये पत्रकार रहे हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि कुढ़नी क्या बोचहा रिटर्न, मतलब जिस तरीके से बीजेपी के भूमिहार नेताओं में बेचैनी देखी जा रही है। अभी चुनाव की उस तरीके से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कल सीपी ठाकुर के पुत्र पहुंचे हैं और तमाम भूमिहार गांव में जाके उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, लोगों से बात की है और बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में और कुढ़नी से भूमिहार के स्वाभिमान को जोड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो जिस तरीके की चीजें चलाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, विजय सिन्हा भी ताल ठोके हुए हैं, दरअसल ललन सिंह भी हैं, तो वहां कुढ़नी के भूमिहार इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? ये बोचहा से भी अप्रत्याशित रिजल्ट होगा कुढ़नी का, और वैशाली दोहराया जा सकता है। जैसे लवली आनंद निकल गई, बाकी सारे दलों के प्रत्याशी औंधे मुंह गिरे थे। भूमिहारों का जो है साधु शरण शाही कबीर थे कुढ़नी के, वो भूमिहार क्या हर समाज में थे, तो उनका अगर वंशज चुनाव लड़ रहा है तो उसकी एक नई परिस्थिति होगी और कुढ़नी अपना निर्णय खुद लेता है। तो आपने सुना कि अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। वैशाली की तरह चीजें बदल रही हैं। भूमिहार का चाबी, जैसे लवली ने कहा था किशोरी सिन्हा से कि सासू माँ अब आप अपनी चाबी आप हमें सौंप दें, पुतहू को भी अब जिम्मेवारी दें आप। तो कमोबेश स्थिति यही है कि भूमिहार समाज का चाबी किसके पास होगा, भूमिहार के पास या किसी और के पास। और ये छटपटाहट आप देख रहे हैं। अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए तमाम भूमिहार के बड़े नेता हर भूमिहार गांव में सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। याद आया है, स्वाभाविक तौर पे याद आना भी चाहिए। जिस तरीके से सीपी ठाकुर के बेटे घूम रहे हैं, विजय सिन्हा घूम रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, ललन सिंह पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। कुढ़नी में चुनाव हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन वहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं, एआईएमआईएम जो खड़ी हुई है वहाँ पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। पार्टी है, सभी पार्टियों को खड़ा होने का हक है चुनाव में, लेकिन कुढ़नी की जनता जानती है कि कौन किसका बेटे है। अच्छे बहुमत से भाजपा जीतने जा रही है और अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में वहां का जनादेश आने जा रहा है। सर, वीआईपी के मुकेश सहनी कहते कि 52 का चावल और सहनी का मछली इस बार रंग। जात की राजनीति करने वाले लोग जात के पीछे उसके सुख कभी न कर सकते हैं। इस बार देखना होगा कि कुढ़नी में क्या होता क्या है, क्योंकि भूमिहार की छटपटाहट भी स्वाभाविक है। कुढ़नी कभी भूमिहार विधायक होते थे, संख्या बल भी है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। कॉम्बिनेशन नहीं बनने के कारण 40-50 हजार वोट होने के बावजूद भी वो न टिकट की दावेदारी पेश कर पा रहे हैं, न वो चुनाव लड़ पा रहे हैं ठीक से। हालांकि पिछले बार भी लीलाभ निर्दलीय लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। कहा यह जा रहा है कि इस खेल में मुजफ्फरपुर के ही एक बड़े भूमिहार नेता की भूमिका रही थी
और उस समय में ये गुप्ता जी को मदद के लिए वो नेता खड़े थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें दिख रही हैं, जो अंदर से जो अकलाहट दिख रहा है भूमिहार समाज में, कि सत्ता में जैसे जैसे उनकी भागीदारी कम हो रही है, सत्ता जिस अंदाज में उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो खेतिहर समाज है, व्यवसायिक समाज है, एक अलग तरह के माइंडसेट में रोजगार करने वाला समाज है। वो समाज कैसे इतनी जल्दी इन बातों को स्वीकार कर लेगा? तो कुढ़नी लिटमस टेस्ट है भूमिहार राजनीति का भी और सवर्ण राजनीति का भी, कि हम कब तक पिछलग्गू बने रहेंगे। कोशिश तो यही चल रही है, जब से नीतीश और मोदी का युग आया है, सुशील मोदी का युग आया है, एनडीए के साथ सर्वस्व सब कुछ दांव पर लगाए रखा सवर्ण ने। लड़ाई लालू से लड़ा सवर्ण और मलाई खा रहे हैं मोदी और नीतीश। ये चर्चा सरेआम अब सवर्णों के बीच हो रही है। लालू से लड़ाई में किसको सेक्रीफाइस करना हो, किस समाज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? सवर्ण समाज को नुकसान हुआ। सवर्ण समाज ने सब कुछ अपना दांव पर लगाया, लेकिन लाभ किस समाज को मिला? तो ये अब चर्चा होने लगी है। अब इस चर्चा को लेकर यह समाज कितना गंभीर है, ये तो कुढ़नी के चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक अजीब तरह की अकलाहट देखने को मिल रही है, बेचैनी देखने को मिल रही है। एक बड़ा तबका जिन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमें मंत्री नहीं बनना है, हमें अब मुखिया बनने नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आखिर हम अपनी राजनीतिक वजूद को कैसे बचा कर रखेंगे? तो कुढ़नी उसी का टेस्ट। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। सबकी नज़र इस कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव पर है।